नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां वैश्विक महामारी कोरोना के टीकाकरण, बाल श्रम, भदोही जनपद के विकास और युवाओं को लेकर भारत सरकार के बाल अधिकार विभाग के सदस्य राष्ट्रपति पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर योगेश दुबे से संवाददाता शिवशंकर दुबे ने खास बातचीत की। इस समय हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के विकास खंड सूर्यावा के ग्राम सभा कुशौड़ा में। आइए आज हम आपसे मिलवाते हैं डॉक्टर योगेश दुबे जी से, जो कि इस समय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के सदस्य हैं और ये महाराष्ट्र शासन में विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, विद्या वाचस्पति द्वारा साहित्य रत्न, दिव्यांग मित्र जन सम्मान, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार, राष्ट्रीय दिव्य गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त श्रीमान जी डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र सदस्य में स्काउट के आयुक्त हैं, संजय गांधी योजना समिति के अध्यक्ष हैं और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के इस समय सदस्य हैं। श्रीमान जी साहित्य गंगा आर्यन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निदेशक और दूरसंचार सलाहकार समिति और रेल मंत्रालय के सदस्य हैं। तो इतनी महान हस्ती से आज आइए आपको बात करवाते हैं। और इन्होंने कोरोना काल में से लेकर अब तक काफ़ी कुछ कार्य किए हैं, इस विषय में हम बात करते हैं महोदय से। तो श्रीमान जी आप ये बताइए कि वर्तमान में पिछले 1 साल से पूरा देश कोरोना से त्रस्त है और अभी भी ये बीमारी गई है, पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इसके वैक्सीन से संबंधी, इस बीमारी संबंधी, इसकी सावधानियों से संबंधित और आपके द्वारा इस पर किए गए कार्यों से संबंधित बातों पर चैनल पे थोड़ा विस्तार से चर्चा कीजिए। धन्यवाद। आपके जैसा ही और सभी हमारे गांव वालों के जैसे साधारण सा सामान्य व्यक्ति हो पर काम करने के जज्बात हमारे अंदर रहे, बहुत कुछ करने की तमन्ना रही और एक आत्मविश्वास और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग साथ में टीम बनाकर जो है अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। आपने सही कहा कि कोरोना का विषय एक चिंताजनक विषय रहा है। 1 वर्ष से हम सभी लोग इससे जूझ रहे हैं और आर्थिक समस्याएं हम लोगों के सामने आई, सामाजिक समस्या भी आई और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल इश्यूज हम लोगों के सामने आए, पूरा देश उससे जूझ रहा है। लेकिन सभी लोगों ने इस लड़ाई में बराबर जो है लड़कर इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में जब हम लोग शुरुआती समय में काम कर रहे थे पिछले वर्ष, तो जितने माइग्रेंट वर्कर्स थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, जो महाराष्ट्र में और गुजरात में फंसे थे, उनको बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया। और जब देखा कि जब शासन में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो हमने फिर याचिका भी जो है उसके लिए पिटिशन भी फाइल किया हुआ था। उसके बाद डिटेल सब ऑर्डर निकला। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर कम्युनिटी किचन्स बनाकर, डायलिसिस सेंटर्स बनाकर, मेडिकल सेंटर्स बनाकर बड़े पैमाने पर हमने महाराष्ट्र में, गुजरात में काम करने की कोशिश की है और अब धीरे धीरे लोग उससे बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन अभी ये खतरा जो है ख़त्म नहीं हुआ है। आज सुबह ही मैं अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी हम वैक्सीन जो है कुछ दिनों के बाद लेंगे। जो हमारे बुजुर्ग साथी हमारे गाँव के थे, ये भी बहुत चिंताजनक बात है। जो देश के प्रधानमंत्री स्वयं ले रहे हैं, पूरा देश जो है लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको ले रहे हैं, अभी भी थोड़ी सी अविश्वास जो है उनके अंदर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है, इसको भारत ने बनाया है और बल्कि विदेशों में भी लोग इसको ले रहे हैं। तो हमें भी बड़े पैमाने पर इसमें कैंपेन करके गांव-गांव तक इसको पहुंचाकर लोगों को प्रेरित करना होगा कि वो इन वैक्सीनों को ले, तब जाकर हम लोग इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। और जब तक हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं, तब तक पूरी सावधानी जो शासन ने दी हुई है, उन तमाम सावधानियों को हम लोग जो है उसका पालन करें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें और हमारे बुज़ुर्गों को या जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले केसेस हैं या जो जैसे से अलग अलग लेवल्स पर वैक्सीन्स के आपके तय हो रहे हैं, जब भी आपका समय आएगा तो आप ज़रूर जो है वैक्सीन लें, तब जाकर हमें इस कोरोना से निजात मिल पाएगा। श्रीमान जी, आप राष्ट्रीय बाल संरक्षण के अधिकार के सदस्य हैं, तो आपको क्या लगता है बाल अधिकार पे कहाँ तक कार्य हुआ है? चाइल्ड लेबर अभी है कि इस पर कुछ कमी आई है? इस विषय में कुछ बोलिए बाल अधिकार के संबंध में।
देखिए, चूँकि भारत का अनुबंध है यूनाइटेड नेशंस के साथ में, तो हम बाल अधिकारों पर बहुत काम कर रहे हैं। सरकार भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, लोगों में भी जागरूकता आ गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, क्योंकि आज भी करोड़ों बच्चे जो है वो स्कूल के बाहर हैं। और अभी जो अनुमान है लगभग 15 से 20 करोड़ बच्चे जो है अभी भी स्कूलों के बाहर है पूरे देश में। तो पूरे इन बच्चों को हम लोग स्कूल में वापस कैसे ला सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस पर हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। सर्व शिक्षा अभियान और बाकी कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे ज़िले के सभी शिक्षा के अधिकारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पर आज भी बच्चे जो है बाल मजदूरी कर रहे हैं, आज भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, आज भी बच्चे जो है अलग अलग जगहों पर ईंट की भट्टों से लेके जो है अलग अलग कारखानों में काम करते हुए पाए जा रहे हैं, जो नियम के खिलाफ है। हमें उनके परिवारों को भी जो है ये समझाना पड़ेगा, साथ ही साथ उन परिवारों को आर्थिक रूप से हम लोग कैसे सक्षम कर सकते हैं, उसके लिए ढेर सारे शासन के अपने जो है नीतियाँ हैं, उनके बहुत सारे स्कीम्स आए हुए हैं, उसे जोड़ने की ज़रूरत है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि हम लोग जो भारत सरकार की या राज्य सरकारों के जो ढेर सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उससे अभी तक उन जो है परिवारों को नहीं जोड़ पा रहे हैं जहाँ पर सर्वाधिक बाल मजदूरी हो रही है। हमारी चिंता बच्चों की ट्रैफिकिंग की भी है। आज जो है झारखंड से लेकर नॉर्थ ईस्ट से बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग करके जो है उन्हें बड़े राज्यों में लाकर उनसे काम कराया जा रहा है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए। पर अब धीरे धीरे मैं ये महसूस कर रहा हूँ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, शासन इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही बाल श्रम का जो स्तर है धीरे धीरे घटता चला जाएगा और बच्चे एक दिन हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के स्कूल में होंगे और एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। शिवांश, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में सक्रिय हैं, आप इस अपने ज़िले के भदोही ज़िले के विकास के बारे में, यहाँ की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भदोही जैसा पहले था उसमें तो खैर काफ़ी सुधार हो रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इसमें काफ़ी कुछ काम किया हुआ। पहले जहाँ सड़कें नहीं थी आज सड़कें हो रही हैं, पहले जहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं था आज वहाँ पानी की व्यवस्था हो रही है, जहाँ पहले सड़कें नहीं थी आज वहाँ पर सड़कें भी हो रही हैं। पर निश्चित ही एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम तुलना हमारी भदोही की अन्य राज्यों के ज़िलों के साथ में करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है कुछ ज़िलों का तो बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ ज़िले थोड़े से पीछे रह गए हैं। तो भदोही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं, यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, यहाँ पर खेलकूद में बच्चे आगे निकल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं जो यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। कालीन जो है इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, टेक्सटाइल, गारमेंट, ये सब काम जो है उसमें और जो है गति आ सकती है। साथ ही साथ भदोही में जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पर एमएसएमई की इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हैं। एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है उसका यहाँ पर 100% पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इसमें ज़बरदस्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें स्वयं भी आगे बढ़कर उन तमाम जो है स्कीम्स का लाभ हम लोग यहाँ पर अपने ज़िले में कैसे ले सकते हैं उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें ये भी देखना है कि उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन को हम लोग कितना रोक सकते हैं। आपको पता है ही है कि आज करोड़ों लोग जो है दूसरे राज्यों में आज काम कर रहे हैं। भदोही में हम स्वयं भी पहल करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए ताकि लोगों का माइग्रेशन यहाँ पर कम हो सके और युवाओं का जो सदुपयोग है वो यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। शिवांश जी, आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त है, युवाओं के लिए आखिरी संदेश दीजिए कुछ। युवाओं से है, हम लोगों को बहुत ही विश्वास भी है और आशा भी है और सही दिशा में हमारे देश के युवा काम भी कर रहे हैं, तब जाकर ये भारत जो है इतना सशक्त भारत के रूप में जाना जा सका है। विश्व में भी आप देख रहे हैं कि भारत का अपना एक विशेष स्थान है। युवाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एजुकेशन ही सबसे बड़ा वेपन है। एजुकेशन के माध्यम से ही आप इस पूरे जग को जीत सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एजुकेटेड हो, आप आत्मनिर्भर भी बने। जो आप स्पोर्ट्स अगर आपको अच्छा लगता है या आपको बिज़नेस अच्छा लगता है, चाहे सिविल सर्विसेज अच्छा लगता है, उसमें आप काम करें, लेकिन साथ ही साथ अपने सामाजिक दायित्व को, अपने गांव के प्रति अपने दायित्व को भी आप अपने तरीके से पूरा करते रहें।
ये थे डॉक्टर योगेश दुबे जी, जिनसे भदोही के विकास को, युवाओं के विकास को लेकर बात हुई, कोरोना काल की बात हुई और राष्ट्रीय और बाल अधिकार को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।